अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के ब्लॉग का कर लेते हैं आगाज़ करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम था, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे और उसके बाद हम लोगों ने करनी थी तैयारी मामू के घर जाने की। और कुछ जो क्लिप्स हैं वो मिस हो गए हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे क्लिप्स जो थे वो मिस हो गए हैं, जिसको मैं काफ़ी देर से जो है ना सर्च कर रही हूँ लैपटॉप पे कि मुझे वो मिल जाएं तो मैं अपना व्लॉग जो है वो कंप्लीट कर लूँ। लेकिन मेरे काफ़ी सारे जो क्लिप्स हैं वो मिस हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं। तो देखिए अभी मामू के घर में आ गए हैं, तो यहाँ पे इंटर होते हुए घर में मैंने बाहर से भी एक क्लिप निकाला था जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मामू के घर में आने के बाद यहाँ पे आज दावत थी और काफ़ी देर से हम बैठे हुए थे। और एलईडी में जैसा कि आप सबको पता है कि जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद कुछ क्लिप्स होते हैं जो कि मोबाइल वगैरह में होते हैं, उसको लगा कर और टीवी में एलईडी वगैरह में उसको काफ़ी जो है ना वो फैमिली में बैठ के एंजॉय करते हैं। आपने सबके फेस देखे होंगे किस तरीके से जो है ना हंस रहे हैं और सब अपने आप को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो खैर जी, उसके बाद खाना खाना था। खाना खाने के बाद मैंने जो दुल्हन का रूम है वो भी दिखाया था, लेकिन वो भी मुझे क्लिप नहीं मिला फ़िलहाल अभी। तो खैर सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ जो मेरा टाइटल है और थंबनेल है उसके ऊपर, क्योंकि फिर बहुत सारे व्यूवर जो हैं वो कहते हैं व्लॉग वो कंप्लीट नहीं देखते हैं, व्लॉग देखे बिना ही वो बोल देते हैं कि टाइटल थंबनेल पे कुछ और है और व्लॉग के अंदर कुछ और है। इस तरह की जो बातें हैं वो करने लगते हैं। तो खैर मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपने टाइटल और थंबनेल की तरफ आ जाती हूँ, उसके बाद फिर अपने व्लॉग की तरफ आऊँगी। किचन विद आमना की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें जो है ना काफ़ी सारे जो कमेंट्स आए थे मेरी बहुत सारी बहनों के, उन्होंने पूछा था कि आप किचन विद आमना की क्या लगती हैं या आप उनकी शादी में गई थी या नहीं, ये वो सारा जो है ना वो पूछ रहे थे। तो किचन विद आमना जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, उसमें ये भी पूछा था बल्कि मेरी एक बहन ने कि किचन विद आमना की शादी और डॉक्टर हमजा ये सब कहाँ से क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो असल में किचन विद आमना जो है उनकी शादी और जो मेरी सिस्टर है ऑलमोस्ट जो है वो मेरी सिस्टर के यहाँ शादी के जो व्लॉग्स हैं वो जा रहे थे और उधर से उनकी मेहंदी का जो क्लिप था छोटा सा वो आ गया था। और जैसा कि हर किसी व्लॉगर ने तकरीबन ऑलमोस्ट जो है उनको मुबारकबाद दी है, और इसी तरह से मैंने भी उनका छोटा सा क्लिप जो था अपने व्लॉग में ऐड करके उनको मुबारकबाद दी है। जैसे आप सब उनके फ़ैन हैं वैसे ही मैं भी उनकी फ़ैन हूँ और मैं उनके व्लॉग जो हैं वो बहुत शौक़ से देखती हूँ। उनकी रेसिपीज़ जो हैं वो नोट करती हूँ और अक्सर जो है वो बनाती भी बहुत अच्छी वो रेसिपीज़ बनाती हैं। और बस यही है कि एज अ मुस्लिम हम लोग बहनें भी हैं और अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, दोस्तें भी हैं, ये सारा कुछ है, ठीक है जी। बाकी मैं उनकी अगर आप सोचें कि रिलेटिव वगैरह में से हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तरह मैं भी उनकी जो है एक व्यूवर भी हूँ और दोस्त भी और बहन भी हूँ, ठीक है जी। तो बाकी जो डॉक्टर हमजा की बात आपने की है तो वो मेरी सिस्टर की शादी अभी हुई थी और उसके व्लॉग जा रहे थे। तो वो हैं जी जो दुल्हे हैं, हमारे जो जीजा जी हैं वो हैं डॉक्टर हमजा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं अगर कमेंट्स में आपको बोलती ना तो वो फिर आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होना था कि मैं आपको बताती, तो फिर भी आपको शायद मे भी ना समझ आती। और इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं व्लॉग बनाकर फिर मैं उसमें बता दूँगी। और इसके साथ ही मैं अपने मेरे चैनल पे बहुत सारे मेरे व्यूवर जो हैं वो न्यू आए हैं, तो सबको मैं अपने चैनल पे दिल से वेलकम कहती हूँ। आप मेरे चैनल पे आई हैं, आप मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, कमेंट्स करती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से जो है ना हमेशा मेरा साथ दीजिएगा, मेरे चैनल पे आते रहिएगा, मुझे कमेंट्स करते रहिएगा और मेरे ब्लॉग्स देखकर मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, आपका यकीन करें जो एक कमेंट होता है हमारे लिए वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एक हिम्मत देता है हमें, और दिल करता है कि जल्दी जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग जो है वो भी एडिट करें और फ़ौरन से अपलोड करें। तो खैर अभी मैं आपको बता दूं कि रात तो मामू की तरफ दावत थी, वहाँ पे चले गए थे हम और वहाँ पे जो है वो काफ़ी हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, एंजॉय किया। और उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे जो था वो अम्मी के घर में दावत थी, सबकी दावत थी अम्मी के घर में, सारी बेटियों को अम्मी ने इन्वाइट किया हुआ था। और फिर जो दूल्हा दुल्हन है वो भी आएंगे, जाहिर सी बात है वो भी हमारी बहन है तो बेटी है वो भी आएगी, और इसके साथ ही जो मामू की फैमिली है वो भी आएंगी, ठीक है जी। तो उन सब की अम्मी ने आज दावत की थी, तो उसी के लिए जो है आज घर में जो है वो सारे काम वाम चल रहे हैं। एक साइड पे जो है वो जो हमारी हेल्पर है, हाउस हेल्पर है, उसने सारा घर जो है वो क्लीन कर दिया था कुछ। और बच्चे ज़्यादा होने की वजह से घर में माशाल्लाह से मेरे भी बच्चे हैं, बड़ी सिस्टर के भी बच्चे हैं, तो वो फिर दोबारा से जो है ना घर मैस कर देते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चों के साथ इस तरह से चलते ही रहता है। और फिर जो दस्तरखान है वो भी जो है ऑलमोस्ट साथ साथ लगता जा रहा है, जो चीज़ें तैयार होती जा रही हैं, बर्तन वहाँ पे जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे किचन में
हम लोग भी जो हमारी किचन वाली बाजी हैं उनके साथ लगे हुए हैं, ताकि उनको ज़्यादा एकदम से इतने सारे काम ना करने पड़े, हम सब उनकी हेल्प करें। और यहाँ पे जो है चना चाट बन रही है, तो चना चाट का मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेसिपी जो है वो मैंने फुल शेयर नहीं की आपके साथ, जस्ट मैंने चना चाट की जो रेसिपी है वो फुल शेयर की है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं वो चना चाट बहुत ही मज़े की बनाती हैं। और ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल में ज़्यादातर लड़कियों की, हर किसी की पसंदीदा डिश जो है वो चना चाट ही है, और सभी मेरे ख्याल में बहुत शौक से खाते हैं। आप में से कौन कौन खाता है ज़रूर बताइएगा मुझे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने बता दूँ सबसे पहले चना चाट में, जैसा कि आप सबको पता है कि तो है हो गया और उसके साथ ही चने और ये बूंदियाँ हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ले ली। उसके साथ ही जो बारीक बारीक से कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और प्याज ये ऐड कर दिया इसमें। उसके अलावा जी इसमें नमक ऐड किया, और जो मेन चीज़ है ना इस जो जिससे जायका आता है इस चाट का, वो है जी इसमें काला नमक। तो सिस्टर ने काला नमक ऐड किया था और उन्होंने बताया था कि जो मेन चीज़ है इसकी वो यही है, जिसकी वजह से चाट में जायका बहुत ही अच्छा आता है। अक्सर लोग जो हैं वो टाटरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और वो करनी भी नहीं चाहिए ज़्यादा यूज़, ठीक है जी। और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है जी चाट मसाला। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, चाट मसाला ऐड करने के बाद अभी इसमें 2 चटनियाँ जाएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे एक साइड पे बन रहा है जी चिकन कोरमा, और दूसरी साइड पे बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार हो रहा है। तो ये जो हमारी किचन वाली बाजी है, यकीन करें बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं माशाल्लाह से, इनके हाथ में जायका है, जो भी चीज़ बनाती हैं बहुत ही दिल से बनाती हैं और बहुत अच्छी बनाती हैं। तो वाकई में जिसे कहते हैं ना कि तारीफ़ के काबिल है, कोई भी चीज़ बनाती हैं तो वो उसका जो जायका है वो नज़र आता है, चीज़ जो है दिल से बनी हुई है। और शादी जो है अभी अभी फ़िलहाल गुजरी है, तो घर में अभी माशाल्लाह से जो है ना एक वही वाली फीलिंग आ रही है। फ़िलहाल तो अभी सारे जो बहनें हैं इकट्ठी हैं और मतलब कि हल्ला गुल्ला चल रहा है, तो अभी तक इसी तरह लग रहा है कि अभी भी जो है घर में शादी चल रही है। तो एक यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले तो बताऊँ आपको, जो चटनी है वो इमली की चटनी है, अभी सिस्टर ऐड कर रही हैं, और उसके बाद जो है वो खुबानी की चटनी ऐड करेंगी। तो अगर चटनियों की आपने रेसिपी लेनी है तो मैं अपने चैनल पे पहले चटनियों की रेसिपी दे चुकी हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स ने ट्राई की थी और उन्होंने वाकई में बहुत तारीफ़ की कि भाई बहुत अच्छी जो चटनियाँ हैं वो बनी हैं। और अगर आप एक दफ़ा बना कर रख लेते हैं तो आराम सुकून से आपका 1 महीना जो है ना वो पूरा गुजर जाता है। और उसको मैंने सेव करने का तरीका भी बताया था, तो अगर आप में से कोई बनाना चाहेगा तो जाकर ज़रूर वो चटनियों की जो रेसिपी है वो नोट कर लिए, जिसमें खुबानी की चटनी भी थी, आलू बुखारे की चटनी भी थी और इमली की चटनी, तीनों चटनियाँ जो हैं वो मैंने बनानी बताई थी। तो खैर एक मुझे वाकया याद आया अभी वॉइस ओवर करते करते, क्योंकि मैंने हाथ में पहनी हुई है रिंग, तो रिंग को देख रही थी तो मुझे याद आया, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जब शादी के दिन चल रहे थे तो जब मम्मी को, जाहिर सी बात है जो घर की माएँ होती हैं आपको पता है उनको बड़ी टेंशन होती है, एक तरफ से हमें पार्लर निकालने की भी होती है कि फटाफट जाओ वहाँ पे मेकअप करके जल्दी से मैरिज हॉल में आपने पहुँचना है, और दूसरी तरफ उनको घर में भी जो है ना वो लगी हुई होती है कि कोई चीज़ रह ना जाए। मैरिज हॉल में जाना होता है, घर से एक एक चीज़ लेकर वहाँ पे जानी होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब बेटियां रुखसत करते हैं तो वो कुरान पाक के साए में करते हैं। उसके अलावा जो पेन था सिस्टर ने लेकर रखा हुआ था, जो कि साइन वगैरह करने थे निकाह के टाइम पे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैरिज हॉल में लेकर जानी थी। अच्छा, अम्मी जो है ना वो चीज़ें इकट्ठी करते करते अम्मी की जो रिंग थी वो कहीं पे निकल गई, गोल्ड की जो रिंग थी, तो अम्मी ने वो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी रिंग कहाँ गई। अब शादी में हम चले गए, तो जब शादी से होकर हम वापस आ गए तो जब घर में वापस आए तो जब अम्मी ने अपने हाथ में देखा तो अम्मी के हाथ में रिंग नहीं थी। तो अम्मी ने कहा कि मेरी रिंग पता नहीं कहाँ चली गई है। तो पता नहीं, मैरिज हॉल में हम लोगों ने फ़ौरन वहाँ पे उनको कॉल की, जो मैरिज हॉल वाले भाई हैं तो उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो, क्योंकि उसी दिन सेम ना वहाँ पे जो अगर उनके पास कोई भी चीज़ अगर उनको मिलती है तो वो फ़ौरन जो है अनाउंस कर देते हैं कि ये किसी की कोई चीज़ गुमी है तो वो हमारे पास आए और ये ले जाएँ। तो लेकिन उन्होंने कहा कि रिंग नहीं है, कोई और चीज़ है, अगर आप बताएंगे तो हम आपको वापस कर देते। तो वो रिंग नहीं है, उन्होंने बता दिया था। अच्छा, अब हमारे माइंड में जो था ना वही चल रहा था कि शायद अम्मी में भी गोल्ड की रिंग थी, तो उन्होंने कहा होना है कि चलो छोड़ो अब क्या देनी, ये वो ना इस तरह की बातें चल रही थी। और शादी के काफ़ी दिन गुजरने के बाद अम्मी ने दोबारा से जो है, अम्मी कहने लगी कि शायद वो फूल की जो पत्तियाँ थी उन्हीं में हाथ मारते हुए कहीं निकल गई है या ये वो इधर उधर ना। तो आपको पता है 500 भी अगर गुम हो जाते हैं कहीं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ख़ास तौर पे जो माएँ होती हैं इनको तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो इसी तरह से अम्मी को भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुख था कि मेरी रिंग गुम हो गई है कहीं पे। तो खैर कुछ दिन गुजरने के बाद अम्मी ने अपनी अलमारी जब खोली है ना तो अम्मी ने देखा कि वहाँ पे एक शॉपर पड़ा हुआ था जिसमें वहीं पे रिंग भी गिरी हुई थी। एक तो होता है ना कि सेव करके अच्छे तरीके से रखा हुआ होता है, तो वो वहीं पे पड़ी हुई थी। और साथ ही जो सिस्टर का पेन था जो निकाह वाला था वो भी नहीं मिला था हमें उस टाइम पे। मैरिज हॉल में सारा ढूंढ लिया था। मैं कह रही मैंने याद है मैंने लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने कहाँ रखा है, कौन से शॉपर में रखा है, इधर ही कहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, काफ़ी ढूंढा तो हमें वो जो
पेन भी नहीं मिला और अम्मी की जो रिंग थी वो भी जो है ना वो साथ ही कहीं पड़ी हुई थी अलमारी में। तो जब अम्मी ने दोबारा से देखा तो अम्मी जो है एकदम से अंदर से बड़ी खुशी से जो है ना वो भंगड़ा डालती हुई बाहर निकली कि मेरी रिंग मिल गई, मेरी रिंग मिल गई। तो सारे बड़े खुश हुए। तो सब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जो रिंग है वो मिल गई है। तो अम्मी को फिर हमने कहा कि अम्मी अब तो पार्टी बनती है, आपने हमें पार्टी देनी है। तो अम्मी कह रही थी हाँ जो दावत है वो मेरी तरफ से, तो यही जो है ना आप पार्टी समझो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो आपने अलग से दावत की है, ये पार्टी जो है आपको अलग देनी पड़ेगी। तो खैर इस तरह के जो छोटे छोटे से वाक़ये आपको पता है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है हर घर में शादी के दिनों में होते रहते हैं। और ये एक बहुत सारा जो इवेंट होते हैं यादगार भी रह जाते हैं और बहुत मज़ा भी आता है, सबको इकट्ठा होते हैं और इस तरह की छोटी छोटी जो बातें होती हैं हमेशा जो है वो याद रह जाती हैं। अच्छा जी, तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप बहुत बोलती हैं, ज़रा कोशिश किया करें कि थोड़ा कम बातें किया करें। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हर व्लॉग में कि मैं थोड़ी कम बातें करूँगी। और फिर अक्सर ऐसे होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हाँ अभी ये दम लगा रही हैं बिरयानी को, तो मैं ये चीज़ें बताऊँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, नज़र आ रहा है कि हाँ दम लग रहा है बिरयानी का, तो मैं क्या उसके ऊपर बात करूँ कि हाँ दम लग रहा है बिरयानी को। तो इसीलिए जो है ना कोई मैं बात आप लोगों से साथ करती हूँ तो फिर करती ही चली जाती हूँ, पता ही नहीं चलता, टाइम जो है वो सारा गुजर जाता है। और कोशिश करूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में या फिर आने वाले जितने व्लॉग्स होंगे उनमें थोड़ी कम बात किया करूँ, क्योंकि कुछ जो व्यूवर्स हैं उनको नहीं अच्छा लगता मुसलसल इतना जो है ना वो किसी की बातें सुनना। और कुछ जो व्लॉगर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, बातें सुनते सुनते ही जो है ना वो व्लॉग का पता नहीं चलता कि कैसे ख़त्म हो गया। तो है यहाँ पे जो सिस्टर्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो ये जो ब्राइड है हमारी आज की जो दावत की जिसे कहते हैं कि मेन जो, तो खैर जी ये आ गई हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि चलो तुम्हारा ड्रेस दिखा दूँ एक दफ़ा। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही अच्छा जोड़ा पहना हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा जो है ना वो मैं सबको मिलवाती जाऊँगी, अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ। और ये इनकी नंद है साथ में, और एक ही नंद है माशाल्लाह से, बहुत छोटी है। और हमें तो पता है मतलब कि बहुत छोटी सी थी जब मैं कराची आई थी। ये तो अब माशाल्लाह से ये कि बच्चे एकदम से हाइट निकालते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी है अभी। और इसके अलावा जी सब जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा बाहर भी कैमरा घुमा दूं। और यहाँ पे सब जो मर्द हजरात हैं वो बैठे, न्यूज़ वगैरह चल रही है, साथ में गपशप चल रही है इनकी, तो बातें शातें जो हैं वो कर रहे थे। यहाँ पे देख लीजिए खाना जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बिरयानी वगैरह को दम लग गया। और एक सिस्टर जो है वो अभी थोड़ी सी लेट हैं, जो कि अभी आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो हमने सोचा चलो ये बर्तन शर्तन यहाँ पे रख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर एक ही दफ़ा खाना रखेंगे और सब आएंगे फिर खाना खाना शुरू कर देंगे। तो अक्सर ऐसे होता है कि जब मेरी शादी पे जो है वो मेरी अपनी पिक्चर्स जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि मैं व्लॉग के चक्कर में रही थी और इसीलिए मैंने जो है मेरी पिक्चर्स अपनी जो है वो इतनी ज़्यादा बनी नहीं है। और बाकी जो हैं वो सब सिस्टर्स की, और मैं व्लॉग्स में कोशिश करती रही कि जो जो चीज़ें आपको दिखा सकूँ वो मैंने दिखाई हैं। तो कुछ इसी तरह से आज भी हुआ कि मैंने अपनी जब सिस्टर्स आ रही थी तो मैं उनसे मिलवाती रही, मैंने उनको देखती रही। और खुद जो है मुझे याद ही नहीं था कि मैंने भी व्लॉग के सामने आकर अपना आपको ड्रेस दिखाना है, तो वो मेरे जहन में नहीं था। तो अभी ये जो दूसरी जो मेरी ये मुझसे छोटी हैं मेरी सिस्टर, और ये आई हैं, बल्कि दोनों ही मुझसे छोटी हैं। ये तो जो जिसकी अभी शादी हुई है तो 5वें नंबर पे सबसे छोटी है, और ये जो है ये मुझसे छोटी हैं। तो ये मेरी बहनें आ गई, तो बस अभी बैठकर हम जल्दी से खाएंगे खाना। और आप सबको भी मेरी तरफ से मैं आप सबको दावत देती हूँ जी, आएँ हमारे घर में और खाना खाएं। अच्छा जी, तो ये जो वाइट फ्रॉक में है ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर हैं। तो ये अभी आई थी, तो मैंने कहा कि ये अभी थकी हुई थी तो ये आते ही बैठ गई। तो मैंने कहा कि चलो इनको फिर अभी नहीं मिलवाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो गपशप करेंगे, तो फिर मैं इनसे मिलवाऊंगी आपको।
तो खैर उससे पहले जो है ना मैं आपको बता दूं, आप लोग कहेंगे कि आप कह रही हैं कि बहनें जो हैं हम सब एक साथ हैं। ये दोनों जो है ना वो एक एक दिन के लिए गई थी अपने घर में, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो शादी वादी के जो कपड़े हैं वो हम घर में रखे आएँ और एक चक्कर जो है वो घर का लगाएं, क्योंकि घर की जो हालत है आपको पता है, जो ख़वातीन होती है उनके बगैर बुरी हालत हो जाती है घर की। तो इन्होंने सोचा कि हम एक चक्कर लगा कर आ जाए, ज़रा घर वर अपना देख कर आएँ, फिर उसके बाद आकर फिर हम दोबारा से, जब तक तुम यहाँ पे हो जब तक हम रुकेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अच्छा जी, तो खाना खाने के बाद ये जो एक पार्ट होता है ना, यकीन करें कि सारी फैमिली जो इकट्ठी मिलकर बैठते हैं। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े होटल में चले जाएं तो आप इस तरीके से खाना खाने के बाद बैठकर गपशप इतनी सारी नहीं कर सकते। हमें रात के 12, 1, 2 बज जाते थे बैठे बैठे बातें करते हुए, और बहुत मज़ा आता था जो घर में दावत होती थी उनका। तो खैर अभी जो है ना हम केक कट करेंगे यहाँ पे, दूल्हा और दुल्हन का, जो कि शादी का केक कट होगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे सब ने जो है ना एडवाइस देनी थी दूल्हा और दुल्हन को, कोई एक एक जो है ना समझ लें कि वो टिप देनी थी कि भाई अपनी लाइफ में वो क्या करें, कैसे जो है वो ज़िंदगी अच्छे से अपनी गुजार सके। तो चलिए फटाफट पहले केक कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो आज का जो मेन्यू था वो फटाफट आपको बताती हूँ, और उसके साथ ही आज आपसे चाहती हूँ इजाज़त। और सबसे पहले जो है मैं बता दूँ कि मेन्यू में क्या था जी। बिरयानी थी और कौरमा था, इसके अलावा जी चिकन बोटी थी, आलू और टिक्कियों के कबाब थे, और इसके अलावा जी चना चाट थी, रायता था, सलाद था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और लास्ट में जो था वो चाय और केक थी। ठीक है जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत लंबा ना हो गया हो। अल्लाह हाफिज़।